बैठिए। आज से आप सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का स्टडी करेंगे। अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो पार्ट आपने पढ़ा, जिसमें फर्स्ट पार्ट था सेल, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपने स्टडी किया, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हैं, और सेल डायग्राम, ईएमएफ, और साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और फ्री गिव्स एनर्जी, फ्री एनर्जी फॉर केमिकल चेंज, ये भी आपने स्टडी किया। अब यहाँ पर इस पार्ट में आप स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। प्रयास हमारा रहेगा हर एक स्टूडेंट को बारीकी से हर एक टॉपिक समझ में आए, और यहाँ 0 लेवल से स्टार्टिंग देते हुए हम ये क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 8-9 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युतीय प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को G द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन G इक्वल 1/R, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आप समझ सकते हैं 1/R के अकॉर्डिंग 1/ओम, ओम पावर -1 महो, और उसके बाद 7। तो ये आपका पूरा यूनिट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। अब हम बात करते हैं कुछ समझने लायक टॉपिक, जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, एक बार फिर से बता दें। स्पेसिफिक वर्ड कंडक्टेंस के आगे लगेगा, यूज करेंगे, और कंडक्टिविटी के आगे आप स्पेसिफिक नहीं यूज करेंगे। कंडक्टिविटी का मतलब ही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जानने से पहले आपको एक बेहतरीन नॉलेज रखना होगा रेजिस्टेंस के बारे में। तो पहले आप रेजिस्टेंस जानेंगे, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जानेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नॉलेज लेने के बाद आप समझने के लायक होंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। तो स्टार्ट करते हैं पहले रेजिस्टेंस से। जैसे कि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ यही रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस दोनों को अगर एक में मिलाए तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जरा सा इसको हम आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट कर देना चाहते हैं, और इसी के माध्यम से कुछ ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि बहुत सारे होम अप्लायंस, जैसे कि आपका आयरन, घर में कभी कभी उसका वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है, जल जाता है, तो आप आज के इस पढ़ाई से, इस नॉलेज से कभी जल्दी खराब नहीं होगा। गलती कहाँ करते हैं आप जान लेंगे। ये रेजिस्टेंस का नॉलेज आपको ये कैपेसिटी देने जा रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। इसका क्या मतलब है कि एक वायर जो है यहां सपोज दैट 5 मीटर का है, और एक इतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वायर है वो 50 मीटर का है, यानी एक तार को आप 50 मीटर दूर ले गए खींचकर, और एक तार को 5 मीटर केवल दूर ले गए, और दोनों का मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 mm है, यानी सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपके भाषा में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जितना दूरी तक आप वायर खींच कर ले जाएंगे, जितना डिस्टेंस तक खींच कर ले जाएंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएगा, और इलेक्ट्रॉन का टकराव ही रेजिस्टेंस है।
तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी करंट को जितना दूरी तक आप ले जाएंगे थ्रू वायर के माध्यम से, उसका क्षय उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मान कम होगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इन्वर्टर का बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो बैटरी इन्वर्टर के जस्ट नजदीक रखा जाता है, ठीक है। जस्ट नजदीक का मतलब रेजिस्टेंस कम से कम हो, बैटरी जल्दी चार्ज हो। अब ये नहीं कि एक रूम में इन्वर्टर रख दिए, दूसरे रूम में ले जाकर बैटरी रख दिए, वहां से जा रहा है रेजिस्टेंस, तो उतना जल्दी चार्ज नहीं करेगा जितना कि नजदीक में जितना शॉर्ट वायर इस्तेमाल करेगी। तो आज के बाद आपको याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जितना ज्यादा वायर के बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है जरा ध्यान दिया जाए। एक वायर 3 mm का है, ठीक है, ये 3 mm का वायर है और इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो का हम स्टडी कर रहे हैं। और अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं जान लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, तार की मोटाई यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम इतना मोटा तार ले लिए, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो आप सहज ढंग से आसानी से अपने समझ रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा, यानी कम इलेक्ट्रॉन टकराएगा। कम इलेक्ट्रॉन टकराव का मतलब है कि रेजिस्टेंस का मान अब कम होगा। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएगा तो रेजिस्टेंस अधिक। तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो रेजिस्टेंस अधिक, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक, तार की मोटाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इलेक्ट्रॉन कम टकराएगा। अब आइए अपने होम अप्लायंस पर। अब कभी कभी देखते हैं आयरन, आप आयरन कभी गर्म करते हैं और उसका तार वायर आप टच करते हैं तो गर्म हो जाता है। गर्म उसी के आयरन का वायर होता है, उसी का जिसका वायर जो है कम मतलब कम mm का होता है, मतलब पतला वायर से कनेक्शन आप किए रहते हैं। अगर हैवी वायर होगा, जैसे मान लीजिए नियम क्या कहता है कि 1000 वाट का इंस्ट्रूमेंट है तो कम से कम मिनिमम 1 mm या 2 mm का होना चाहिए। अगर 2000 वाट का है तो वो 2 mm या 3 mm का वायर होना चाहिए। अगर एसी चलाना है तो 5 mm का वायर होना चाहिए। होता क्या है कि आप 2 mm से भी चला लेंगे, होगा क्या, धीरे धीरे हीट होगा और हीट होकर वायर पिघलेगा, दोनों प्लस माइनस हट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा। अब उसी को मोटा वायर से कनेक्शन कर दीजिए, ना गर्म होगा, आपका होम अप्लायंस काफी दिनों तक चलेगा। तो दिक्कत वहां से शुरू होता है कि आप पतला वायर से कनेक्शन कर देते हैं, कुछ दिन यूज करते हैं कि हम यूज कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि गर्म होते होते पिघलते पिघलते दोनों तार सट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये ज्यादा दिन तक यूज करने का ये कॉन्सेप्ट है कि आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ज्यादा mm का वायर इस्तेमाल कीजिए, करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होगा, तार हीट नहीं होगा और आप ज्यादा दिन तक यूज कर पाएंगे। तो ये था नॉलेज इस रेजिस्टेंस का। तो दो कॉन्सेप्ट मिला, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए इधर ध्यान दिया जाए तो यहाँ दोनों को एक में कॉन्सेप्ट को सम्मिलित करते हुए R प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो गया। प्रोपोर्शनल हटते ही आप जानते हैं यहाँ एक कांस्टेंट आता है रो, और रो L बाई A, यहाँ रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको एक और नाम दिया जाता है रेसिस्टिविटी। अब अगर आप रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं तो वहां स्पेसिफिक नहीं लगाएंगे, रेजिस्टेंस के आगे स्पेसिफिक लगाकर बोल सकते हैं, जैसे कंडक्टेंस के आगे लगाकर बोल रहे हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है रो। अब हम यहाँ पर इस रो को आर के नीचे ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रो, और इस आर को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर, एल बाई ए। अभी हम यहां तक जो भी बताए वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में बताए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताए, जबकि हमारा टॉपिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, अब पहुंचने जा रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर मिला 4, और अब आप समझेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। अभी तुरंत क्लास के स्टार्टिंग में हमने समझाया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं।
सिंपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं, तो क्या आपके माइंड में ये बात नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कह देंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जानिए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इस केमिस्ट्री में कप्पा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? कप्पा द्वारा। ये कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, और इसको कप्पा, इसका प्रोनाउंसिएशन कप्पा है, और इस तरह से लिखते हैं तो कप्पा बराबर क्या गया? 1/ρ। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये रहा 4, इक्वेशन नंबर ये 4 है। इक्वेशन नंबर 4, 1/ρ इक्वल 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो 1/ρ की जगह पर हम फिट करना चाहेंगे यहां, तो यहां कप्पा इक्वल क्या हो गया? 1/r इंटू L/A। अभी हम लोग ओरिजिनल डिफिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं, कप्पा के स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ओरिजिनल डिफिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। अभी हम बस इतना जानते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ओरिजिनल डिफिनेशन का। कैसे पहुंचेंगे इसके नजदीक? तो यहां ध्यान दीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कप्पा बराबर 1/r इक्वल, आप लोग क्लास के स्टार्टिंग में कुछ पढ़े हैं, G इंटू L/A। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 7। एक एक फॉर्मूला अलग अलग आते जा रहा है, ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर कप्पा का जो मेन डिफिनेशन है वो आपके सामने आने जा रहा है। यहां हमने मान लिया कि जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 cm का है, और साथ ही साथ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 1 cm स्क्वायर है, 1 cm स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां टोटल क्या हो जाएगा? अब देखा जाए, कप्पा इक्वल 1, कप्पा इक्वल G इंटू L के जगह 1 और 1 cm, और यहां हो गया 1 cm का स्क्वायर, 1 cm का स्क्वायर। ठीक है, तो कप्पा इक्वल क्या आ गया? G। तो कप्पा इक्वल G आना, इस बात को प्रूफ करना है कि वास्तव में स्पेसिफिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ही इक्वल होता है। लेकिन जब लिए गए इलेक्ट्रिकल वायर के 1 cm लेंथ और 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा जो कंडक्टेंस दिखाया जाएगा वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एनी सैंपल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस which is obtained by 1 cm length and 1 cm square cross sectional area। यानी किसी दिए गए सैंपल के 1 cm लेंथ और 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के द्वारा जो विद्युतीय चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उत्पन्न की जाती है उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। यानी वास्तव में स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी दिए गए सैंपल के 1 cm लेंथ और 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अब हम इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट निकालना चाहते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। कप्पा इक्वल क्या होता है? 1/r इंटू L/A। और हम यहां CGS में पहले बात कर रहे हैं, इन CGS सिस्टम क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल 1/ओम cm स्क्वायर।
तो फर्स्ट यूनिट क्या मिला, ओम पर पावर Cm पर पावर, ओम पर पावर -1 के बदले में Cm पर पावर, महो के बदले में Cm पर पावर। अब हम अगर इन SI यूनिट में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सब यही, केवल Cm के जगह मीटर। कोई दिक्कत? तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें आप